नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इतिहास से संबंधित है। इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आता है सूफ़ी आंदोलन। और सूफ़ी आंदोलन से चाहे वो किसी स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम हो या यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी, बैंक, हर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इसमें से क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। तो ये थोड़ा समझने में समस्या होती है कि इसमें से कैसे पढ़ें, क्या पढ़ना है। ओवरऑल जितने भी महत्वपूर्ण सूफ़ी आंदोलन से संबंधित सिलसिले हैं, अलग अलग संप्रदाय हैं, उनकी चर्चा मैं आपके सामने इस एक वीडियो में कर रहा हूँ। और आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो ये चीज़ें आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और अभी जो मुख्य रूप से आरपीएससी सेकंड ग्रेड एसएसटी का एग्ज़ाम है, उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद में जो भक्ति आंदोलन है उससे संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने पोस्ट किए जाएंगे। और उससे पहले सूफ़ी आंदोलन जो एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो देखिए बात कीजिए, हम करते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में। देखिए सूफ़ी आंदोलन जो है वो है क्या। जो सूफ़ी संत होते थे, यानी जो मुस्लिम संत हैं, उनको सूफ़ी कहा जाता था। ईश्वर के लिए जिनके मन में प्रेम है, जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, जिन्होंने जीवन में सुखों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया, तो ऐसे लोग जो हैं वो सूफ़ी कहलाते थे। सबसे महत्वपूर्ण कार्य था इनका हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना और समाज में शांति कायम करना, तो इन पर जोर दिया इन्होंने। सूफ़ी आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला आता है खानकाह। देखिए खानकाह क्या होता है। जो सूफ़ी संतों का निवास स्थान है, आश्रम कहिए, उनका निवास स्थान कहिए, या उनकी रहने की जगह, उनका घर, उसे कहा जाता है खानकाह। एक वर्ड आपके सामने आ सकता है समा। ये वर्ड बार बार आ सकता है कि सूफ़ी संत ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, अपना ध्यान बनाने के लिए समा का सहारा लेते थे। ये समा क्या है? समा से मतलब है संगीत से। और उसके बाद में आते हैं सिलसिला। तो ये सिलसिला क्या होता है? देखिए सिलसिला जो है वो गुरु और शिष्यों को मिल करके बनाता था। आप संगीत की बात करें तो संगीत में क्या होता है, जैसे संगीत में होते हैं घराना, जयपुर घराना, लखनऊ घराना, वो संगीत के लिए टर्म यूज़ होती है घराना। उसी प्रकार से जो सूफ़ी संत हैं, इनकी अलग अलग शाखाएं, अलग अलग गुरु और शिष्यों से मिलकर के जो अलग अलग संप्रदाय बने, उन्हीं को कहा जाता था सिलसिला। ये गुरु और शिष्यों को मिला करके बनता था। और जो गुरु या जो व्यक्ति उस सिलसिले का जो संस्थापक होता था, उसी के नाम से वो सिलसिला चल पड़ता था। जैसे देखिएगा चिश्ती संप्रदाय या चिश्ती सिलसिला भी कह सकते हैं, तो इसके जो स्थापनकर्ता हैं वो अब्दुल चिश्ती। तो देखिए चिश्ती के नाम से चलता है ये चिश्ती संप्रदाय। सोहरावर्दी सिलसिला, ये शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी बगदाद में स्थापना की थी। तो देखिए सोहरावर्दी, शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी, इनके नाम से चल गया सोहरावर्दी सिलसिला। फिर इनके शिष्य हुए आगे से आगे। उसके बाद है कादिरी सिलसिला। कादिरी सिलसिला जो है वो अब्दुल कादिर जिलानी। तो यहाँ देखिए ये फिर आ गया कादिर, इनके नाम से कादिरी सिलसिला। और फिर है नक्शबंदी सिलसिला। तो ये ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद, तो ये यहाँ नक्शबंद है, तो इनके नाम से चल पड़ा ये सिलसिला। यानी जो भी इनके संस्थापक थे, उन्हीं के नाम से ये सिलसिले या संप्रदाय आगे से आगे चलने लगे। तो सबसे पहले हम महत्वपूर्ण संप्रदाय की बात करते हैं, जो कि इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, आप भी जिनको जानते होंगे। हो सकता है बाकियों का इतना ना सुना हो, लेकिन इसके जो हैं उनको तो आप ज़रूर जानते हैं। डायरेक्ट पॉइंट की बात करते हैं। चिश्ती संप्रदाय की जो स्थापन करता हैं वो किसको माना जाता है? अब्दुल चिश्ती को। शेख अब्दुल चिश्ती हैं। ईरान में इन्होंने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। और भारत के अंदर इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो वो हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। याद कीजिए जब मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है पृथ्वीराज चौहान के साथ 1191 में, 91 में और 1192 में, जो 2 युद्ध होते हैं पृथ्वीराज चौहान के साथ, उस समय ये लाइन आपने पढ़ी होगी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज चौहान के समय भारत आए थे। यानी जब पृथ्वीराज चौहान का अजमेर में शासन था, उस समय ये भारत आए थे और इन्होंने अजमेर को अपना प्रमुख केंद्र बनाया था। और आप कभी अजमेर गए होंगे तो वहाँ उर्स भी लगता है, दरगाह है, बहुत लोकप्रिय है।
और हिंदू मुस्लिम दोनों समान भाव से यहाँ पर आते हैं। तो आप देख लीजिए, इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था। इनका जन्म भारत में नहीं हुआ था, इनका जन्म हुआ था ईरान में। अजमेर में ही इनकी मृत्यु हुई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। अब हम बात करते हैं कि इनके महत्वपूर्ण शिष्य कौन थे, यानी चिश्ती संप्रदाय के। चिश्ती जो सिलसिला है, इसके शिष्य कौन कौन हैं? संस्थापक तो हो गए अब्दुल चिश्ती, अब इनके शिष्य आगे कौन कौन है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, इनके शिष्य थे शेख हमीदुद्दीन नागौरी और ख्वाजा बख्तियार काकी। शेख हमीदुद्दीन नागौरी है, इन्होंने नागौर को अपना केंद्र बनाया था, राजस्थान में नागौर है, और एक किसान की भांति अपना पूरा जीवन निकाला। खेतों में काम करते थे, एक आम आदमी की तरह इन्होंने अपना जीवन निकाला, लेकिन उसके साथ ही हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। इनके शिष्य थे और इनको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा सुल्तान तारिकीन की उपाधि दी गई थी। सुल्तान तारिकीन की उपाधि मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हमीदुद्दीन नागौरी को। इनके दूसरे शिष्य थे, उनका नाम था ख्वाजा बख्तियार काकी। इन्होंने दिल्ली को अपना केंद्र बनाया था, और ये जो दिल्ली के सुल्तान हैं इल्तुतमिश, उसके समकालीन थे। तो देखिए, इल्तुतमिश का नाम अभी कई बार आएगा, आपको पता होना चाहिए। इल्तुतमिश का जो काल है वो कब से कब तक था? 1210 से 1236, ये इल्तुतमिश का काल है। 1210 से 1236, 36 के अंदर कौन यहाँ का सुल्तान बना था नेक्स्ट, ये भी आपको पता होना चाहिए। दिल्ली की पहली मुस्लिम महिला सुल्तान, आप समझ गए होंगे, रजिया सुल्ताना। इस पर फिल्म भी बनी है बॉलीवुड में, हेमा मालिनी जिन्होंने रजिया सुल्ताना का रोल किया था। याकूब, आप देखिएगा, इसमें अच्छी मूवी थी वो। तो इनका 1210 से 1236 तक का टाइम पीरियड होता है, ये इनके समकालीन थे। और अब ख्वाजा बख्तियार जो काकी हैं, इनके शिष्य का नाम आएगा। इनके शिष्य थे बाबा फरीद। बाबा फरीद जो हैं, इन्होंने पंजाब को अपना केंद्र बनाया था, और इनका जो ओरिजिनल नेम था वो था ख्वाजा फरदुद्दीन, ये इनका असली नाम था। बाबा फरीद के बारे में एक चीज़ महत्वपूर्ण है जो आपको जानना ज़रूरी है, और वो ये है कि जो गुरु ग्रंथ साहिब है, जो सिख समाज है, सिख धर्म है, उनका जो प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है, उस गुरु ग्रंथ साहिब में बाबा फरीद के भी क्या हैं, कुछ पद समाहित हैं। इनके दोहे, जो इनके श्लोक हैं, जो इनके गुरु थे सिखों के, गुरु अर्जुन देव, उन्होंने इसमें सम्मिलित करवाया था। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि बाबा फरीद के जो शिष्य हैं। अब देखिए, ये लाइन यूँ चलेगी, बाबा फरीद के शिष्य कौन हैं? वो हैं शेख निज़ामुद्दीन औलिया। ये बाबा फरीद के शिष्य हैं, यानी संप्रदाय देखिए कौन सा है, अभी भी जो चिश्ती संप्रदाय ही चल रहा है। ये जो ट्रैक बिल्कुल लाइन यूँ चल रही है। अब शेख निज़ामुद्दीन औलिया, इनका केंद्र कौन सा था? दिल्ली। दिल्ली के अंदर थे, और इन्होंने 7 सुल्तानों का काल देखा। क्वेश्चन आता है, कौन से जो चिश्ती संप्रदाय के थे संत, सूफी संत, जिन्होंने 7 सुल्तानों का काल देखा था? देखिए, दिल्ली में उस समय सुल्तान थे गयासुद्दीन तुगलक। और देखिए, 7 सुल्तानों का काल देखा, और कभी भी किसी सुल्तान के दरबार में नहीं गए। सब ने बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं गए। तो गयासुद्दीन तुगलक से इनका विवाद हो गया था, और ये इनको दंड देने के लिए एक बार जा रहे थे, ये जो गयासुद्दीन तुगलक है इनको। तो इनके शिष्यों ने इनको कहा कि औलिया जी, हमारे गुरुदेव जो गयासुद्दीन तुगलक हैं, उनसे आपके कुछ विवाद हो गया था, और वो हमें दंड देने के लिए आ रहे हैं। तो इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था कि बालकों, चिंता मत करो, दिल्ली अभी दूर है। और सच में दिल्ली दूर ही रही। एक जगह कोई नया भवन बनाया था उन्होंने, तो उसका जो गेट या जो था किवाड़, वो किवाड़ नीचे गिर गया, और उसके नीचे गिरने से इनकी क्या हो गई, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। अब देखिए, निज़ामुद्दीन औलिया जी हैं, इनका महत्वपूर्ण शिष्य है, और वो है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने 6 सुल्तानों का काल देखा है। तूतिए हिंद की उपाधि, यानी भारत का तोता, इनकी उपाधि थी। अमीर खुसरो का जिक्र मैंने पहले भी किया है, जो याद कीजिएगा। इन्होंने ग्रंथ लिखा था खजाइन उल फुतूह। अभी सेकंड ग्रेड का जो आपका फर्स्ट पेपर था, SST सभी का जीके का पेपर, उसमें क्वेश्चन भी आया, खजाइन उल फुतूह किसके द्वारा लिखा गया था? अमीर खुसरो के द्वारा। देखिए, अमीर खुसरो का अपने गुरु निज़ामुद्दीन औलिया से इतना गहरा प्रेम था कि कहा जाता है कि जिस दिन निज़ामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई, उससे अगले ही दिन अमीर खुसरो की भी मृत्यु हो गई। अब देखिए, निज़ामुद्दीन औलिया के एक दूसरे शिष्य थे शेख बुरहानुद्दीन गरीब। इन्होंने दौलताबाद को अपना केंद्र बनाया। ये दौलताबाद महाराष्ट्र में है, दक्षिण भारत में।
और ये दौलताबाद वही दौलताबाद है जहाँ मोहम्मद बिन जो था तुगलक, उसने यहाँ इसे अपनी राजधानी बनाया था, अपना केंद्र बनाया था। तो ये उसकी गलती थी, जो 4 भारी भूल थी उसकी, मोहम्मद बिन तुगलक की, जिसको सन की बादशाह, पागल, रक्त पिपासु कहा जाता है, उसने इसको राजधानी बनाया था। तो दौलताबाद आप ध्यान में रखें, महाराष्ट्र में है, इसको अपना केंद्र बनाया था। तो इस वीडियो में ये जो सूफी आंदोलन का चिश्ती संप्रदाय है उसके बारे में हमने पढ़ा। और हालांकि इस वीडियो को लंबा ना खींचते हुए नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी सिलसिले हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।